नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 मेंस 2025 के बारे में। इसमें काफ़ी सवाल हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है कि सबसे बड़ा सवाल है पद वृद्धि होगी या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत से लोगों का पद वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको मतलब है रिजल्ट कब आएगा, तो उस पर बात करेंगे। और न्यू वैकेंसी कब आएंगी, मतलब इसका एमपी टेट जो आपका प्री है वो कब होगा। ठीक है, तो न्यू वैकेंसी तो तभी आएंगे जब ये वैकेंसी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी, इसका डीवी हो जाएगा, उसी के बाद नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन जल्दी आएगा। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका जनवरी में ही आ जाएगा, जनवरी 2026 में। और 10 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि 10 जनवरी तक इसका पोर्टल खोल दिया गया है, जिसमें यस या नो हो गई थी डीएलएड और स्पेशल डीएलएड में। ठीक है, तो इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाद में कोई भी कोर्ट केस कर दे या फिर मतलब कोई भी झमेला हो जिसकी वजह से भर्ती लेट हो। भर्ती इनको बहुत जल्दी करनी है और मार्च तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मार्च के बाद ही नई वैकेंसी का मतलब आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 2028 में आपके चुनाव हैं, इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले इनको ये भर्ती भी कंप्लीट करनी है और अगली भर्ती भी लानी है, जिसमें कम से कम 50,000 पद तो होने ही चाहिए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर पद खाली हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती में ही पद वृद्धि होनी चाहिए। अब होगी या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड इस पे करता है कि लोग कितनी संख्या में आंदोलन करेंगे या फिर अपनी मांग उठाएंगे। इसे आंदोलन कह लें या फिर मांग उठाना कह लें। जो भी व्यक्ति, जिन लोगों ने इसका पेपर दिया है, 70,000 प्लस लोगों ने, यदि वो ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ ठीक कर रही है और जैसा गवर्नमेंट कर रही है, जिसने 13,000 वैकेंसी लाई है और उसी पर मतलब भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसका मन होगा पोर्टल खोल दिया उसने, उसका मन नहीं होता तो पोर्टल नहीं खोलती और आराम से लोगों का रिजल्ट जारी कर देती, जिसकी जो गलती है वो गलती रहती। अब बहुत से लोगों ने कोर्ट में याचिका दी, जिसकी वजह से पोर्टल खोलना पड़ा। यदि इसी तरह अच्छी तरह काम कर रही है और विद्यार्थियों की बात वो सुन रही है, तो जब पद 1 लाख से ज़्यादा खाली हैं, ठीक है, 1 लाख प्लस पद खाली हैं, तो उसको ये भी सुननी चाहिए। यदि 1,000 विद्यार्थी मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुख्यमंत्री से कह रहे हैं और उन तक उसकी आवाज़ पहुंच चुकी है, तो पदों की वृद्धि भी होनी चाहिए। कम से कम 13,000 की डबल कर दें, 13 प्लस 13, यदि 26,000 पद कर दें तब भी ठीक है। बाकी जो बच गए वो अगली वैकेंसी में आ जाए 50,000 प्लस। तो ये आराम से होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे गवर्नमेंट खुद कर देगी बिना कुछ करे, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि आपको बस मूर्ख बनाती रहे और आप मूर्ख बनते रहें, इसी तरह मेरिट हाई जाती रहे और धांधली भी होती रहे। और जिनके कम नंबर हैं, जिनके 70 से कम नंबर है, उनका कभी सिलेक्शन ना हो, जिनके 80 प्लस है उनका ही होता रहे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप जो चाहते हैं, जो होना चाहिए, सही बात है, वही होनी चाहिए। ठीक है, उसको हर व्यक्ति जानता है कि कौन सी बात ठीक है। जब पद ज़्यादा खाली, वैसे क्या होना चाहिए था कि यदि कोई नई वैकेंसी आ रही है, ठीक है, और पद 1,10,000 खाली है मान लीजिए, ठीक है, तो इतने पूरे पदों पर ही वैकेंसी आनी चाहिए थी। ये थोड़ी है कि 1 लाख की भर्ती नहीं हो सकती। मान लीजिए नहीं हो सकती तो आधे आधे की हो जाए, 50,000 की हो जाए। अब इतने बड़े राज्य में मात्र 13,000 पर ही भर्ती हो रही है, जबकि पद इतने खाली हैं। इसे क्या वो 10 साल में पूरा करेंगे? 50,000 की भर्ती तो आराम से वो करा ही सकते हैं, इतनी बड़ी उनकी व्यवस्था है, कहीं इतने ज़्यादा एग्जाम सेंटर हैं। ठीक है, और OMR पे होता है, आराम से चेक हो जाती है, कोई ऐसा तो है नहीं डिस्क्रिप्टेड हो रहा है कि उसे चेक करना पड़ेगा। तो ये सभी गलत चीज़ें हैं सरकार की। पहले तो जितने भी पद खाली हों उन्हीं पर वैकेंसी आनी चाहिए पूरे पे, लेकिन उसने उतने पे ना आके मात्र 13,000 पे दे दी। अब विद्यार्थी की मांग है कि वैकेंसी बढ़ा दीजिए, डबल ही कर दीजिए। ये नहीं है कि 70,000 बढ़ाने की बात कर रहे हों कोई, तो उतने भी नहीं हो रहे उन पे। ठीक है, इसीलिए वैकेंसी तो बढ़नी चाहिए। और कब बढ़ेंगी? जब कम से कम 1,000 विद्यार्थी
एमपी में जाके अपनी मांग उठाएं। ठीक है, और ये मांग 10 जनवरी से पहले ही उठा लें। बहुत से लोग कह रहे हैं 6 जनवरी को डेट फिक्स की गई है, तो 6 जनवरी को सभी लोग उपस्थित हो जाएं। कम से कम 1000 यदि हो जाएंगे तो वहीं रहें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये सोच के ही जाएं। ठीक है, आराम से वहाँ पे रुकें, खाना पीना अपने खाते रहें मिल के। तो क्या होगा कि 90% चांस है कि उनकी मांग सुन ली जाए, क्योंकि 2028 में इलेक्शन है और 2026 और 27 2 ही साल हैं, इसीलिए वो आपकी मांग सुन सकते हैं। वैकेंसी भी खाली है, ये ऐसा तो है नहीं छिपी हुई बात है, सबको पता है कि वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा खाली है। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है। रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा 10 जनवरी से पहले, तो उससे पहले आपको जितने भी लोग हों ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पे जाएं और अपनी मांग उठाएं, और यदि हो सकता है तो मिलके आरटीआई दाखिल कर दें। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दें कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा पद खाली हैं और 70,000 प्लस लोगों ने इसमें परीक्षा दी है। ठीक है, एक याचिका पड़ जाएगी तो भले ही ये भर्ती कंप्लीट ना हो, कंप्लीट तो उन्हें करनी है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो जल्दी ही मार्च से पहले ही इसकी पदों की संख्या बढ़ के और तब इसका रिजल्ट आएगा, और सभी की जो भी समस्या है सभी का ज़्यादातर सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 6 जनवरी डेट सुनने में आ रही है तो 6 जनवरी ही फिक्स रखें। यदि 6 जनवरी को ठंड ज़्यादा हो तो ऐसा हो सकता है डेट आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन आप देख सकते हैं यदि ज़्यादातर चैनलों पे 6 जनवरी की बात हो रही है, और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर 6 जनवरी रखिए, तो 6 जनवरी ही फिक्स करिए, और 6 जनवरी को कम से कम 1000 लोग तो पहुँचें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।